हाय। मुहावरे और लोकोक्तियाँ भाग 4 में आप सभी का स्वागत है। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा दो ताकि मेरा वीडियो तुम तक तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। 166 भाग 3 तक में 165 बता चुके थे, ये भाग 4 है। ये 166 से शुरू हुआ है। 166 है ठिकाने लगाना, यानी उपयुक्त अवस्था में पहुंचा देना। ठिकाने लगा देने का भाव क्या है, पहले ही हम बता चुके हैं कि इसमें शब्दार्थ नहीं बताना है, यानी शब्द का जो अर्थ निकल रहा है वो नहीं बताना, उसके पीछे कहने का जो भाव है वो बताना है। तो ठिकाने लगाना यानी उपयुक्त अवस्था में पहुंचा देना। कभी कहते हैं ना, बहुत बोलने लगता है, इधर उधर बातें करना, तो ज्यादा मत बोलो, नहीं तो एक चमाता मारेंगे, दिमाग ठिकाने लग जाएगा। तो यानी उसको उपयुक्त अवस्था में पहुंचा देना। उपयुक्त अवस्था में यानी कि अगर वो जिस उम्र का है, जिस हिसाब से उसको बातचीत करना चाहिए, उससे ज्यादा ही अगर बढ़ चढ़कर बात कर रहा है तो दिमाग ठिकाने लगा देंगे, वो अपनी अवस्था में आ जाएगा, है ना, अपनी अवस्था में आ जाएगा। जिस उम्र का वो है फिर वैसे ही बात करने लगेगा। 167 है ठोकरे खाना। ठोकरे खाना यानी धक्के खाना, दर दर की ठोकरे खाता है, यानी बहुत धक्के खाए हुए रहता है, परेशान रहता है। कोई आदमी अपनी नौकरी करने के लिए कहता है कि ठोकरे खा रहा है, यानी धक्के खा रहा है। वहां जा रहा है, उस ऑफिस में जा रहा है तो वहां नहीं नौकरी मिल रहा है, उसके पास जा रहा है, उसके कई जगह जा रहा है लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल रहा है, तो क्या कहते हैं कि ठोकरे खा रहा है, यानी धक्के खा रहा है। 168 है डंडे बजाते फिरना, यानी आवारा फिरना। डंडा बजाते फिर रहा है, कोई काम काज है नहीं, हाथ में डंडा ले लिया है, चल रहा घूमते हुए, यानी आवारा फिरना। 169 है डकारना, यानी हड़प लेना। डकार ले लेते हैं यानी सब पचा लेते हैं, यानी हड़प लेना, जो था वो सारा ले लिए, डकार लिए, पचा लिए। 170 है डींगे हाँकना, सेखी बगाड़ना। 171 है डूबते को तिनके का सहारा। अगर कोई डूब रहा है, उसको थोड़ा तिनका मिल जाए तो सोचेगा कि चलो उनको सहारा मिल गया, है ना, हालांकि उस तिनके से वो बच नहीं सकता है इंसान। तो वही कहा जा रहा है कि डूबते को तिनके का सहारा, कहने का भाव संकट में थोड़ी सहायता मिल जाना। वो डूब रहा था, संकट में था, तिनका उसको नजर आया तो सोचा चलो इसी से हम पार कर लेंगे, बच जाएंगे, तो संकट में थोड़ी सहायता मिलना। 172 है डूबती नाव बचाना, कठिनाई से पार करना। अब नाव डूब रहा है और डूबती नाव बचाना, नाव डूब रहा है और उसको बचा लिए, यानी कि कठिनाई से पार करना है। 173 है डूब मरना, बहुत लज्जित होना। 174 है डंके की चोट, यानी दावे के साथ, दावे के साथ, डंके की चोट पर कह रहे हैं, यानी दावे के साथ कह रहे हैं, जो बात हम कह रहे हैं उसका मेरे पास प्रमाण है, प्रूफ है ना, तो इसलिए हम डंके की चोट पर यानी कि दावे के साथ कह रहे हैं। 175 है डंका बजाना, नाम ऊंचा करना। कहते कोई जो बदमाश होता है वो अपना डंका बजा देता है अपने लोकेशन में, अपनी जगह पे, तो क्या करता है, अपना नाम ऊंचा कर लेता है, उसका दबदबा चलने लगता है। फिर 176 है तलवे चाटना, खुशामद करना। 177 है तिनका दांतों में लेना, यानी हार मानना। 178 है तिल का ताड़ बनाना। अब तिल एकदम छोटा है, ताड़ कितना बड़ा होता है पेड़, तो क्या हो जाएगा, मामूली सी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलना। छोटी सी बात है लेकिन उसको एकदम बढ़ा चढ़ा कर बना दिए कि कितनी बड़ी बात हो गई है, घटना हो गई। 179 है त्योरी चढ़ाना, मालूम ही होगा, गुस्सा करना। 180 है तीन तेरा होना, तीन तेरा हो गया यानी बिखर जाना। 181 में है थाली का बैगन, अस्थिर विचार वाला। अब एक थाली, हम बैगन ले लो, बैगन क्या होता है, राउंड राउंड होता है एकदम, उसका पेंदी तो होता नहीं है, तो थाली में इधर उधर लुढ़कता रहता है, यानी अस्थिर विचार वाला। स्थिर विचार वाला है ही नहीं, अस्थिर है यानी स्थिर नहीं रहेगा, स्थिर यानी शांत, एक जगह रहने वाला, तो उसका विचार एक जगह रहने वाला नहीं है, कभी कुछ सोचेगा कभी कुछ सोचेगा, फिकल माइंड का एकदम।
182 है थूक कर चाटना, यानी दिए दिए हुए वचन को तोड़ना। जिस चीज को हम थूक देना यानी जिस चीज को हम छोड़ दिए, त्याग दिए और फिर उसको अपना लिए, तो वो कहलाता है थूक कर चाटना, यानी दिए हुए वचन को तोड़ना। जो हम बोले थे कि अब हम, मान लो कि सपोज किसी से झगड़ा हो जाता है तो कहता है कि हम अब उससे बात नहीं करेंगे, और फिर चला गया उससे बात करने के लिए, तो इसको क्या कहेगा, थूक कर चाट लिया। यानी जो बोला था उस बात पे वो अपना अडिग नहीं रहा, उसको कहते हैं थूक कर चाटना। 183 है दांत खट्टे करना, यानी बुरी तरह परास्त कर देना। 184 में दांत पीसना, यानी क्रोध करना। जब आदमी गुस्से में होता है ना, बहुत गुस्से में होता है तो एकदम दांत पीस कर बोलेगा, यानी क्रोध करना। 185 दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्य प्रकट करना। दांतों तले उंगली दबा दे, अरे ऐसा, यानी आश्चर्य लगता है उस वक्त। आश्चर्य जब होता है तब दांतों तले उंगली दबाते, ओहो, है ना। तो वही 85 दांतों तले उंगली दबाना यानी आश्चर्य प्रकट करना। 186 में दिया लेकर ढूंढना, अच्छी तरह खोजना। दिया की रोशनी कितना है, ज्यादा दूर तो प्रकाश नहीं फैला सकेगा, थोड़े कोने कोने तक तो नहीं जाएगा, तो दिया लेकर ढूंढ रहे हैं यानी अच्छी तरह से हम खोज रहे हैं। 187 में दाने दाने को तरसना, बहुत गरीब होना। 188 दाल में कुछ काला, कुछ भेद होना। जब हम किसी से पूछते हैं और लोग एक दूसरे को देखने लगता है तो लगता है कि जो दाल में कुछ काला है ना। दाल में कुछ काला होना यानी कुछ भेद होना, जरूर कोई बात है जो हमसे छुपाया जा रहा है, भेद। 189 है दिन दूनी रात चौगुनी। अब दिन दूना और रात चौगुना हो गया, यानी कि बहुत अधिक उन्नति करना। 190 है दम भरना, अभिमान करना। 191 दूध के दांत न टूटना, छोटी उम्र होना। दूध का दांत एक समय, कुछ समय के बाद टूट जाता है और फिर दोबारा दांत आता है, तो दूध के दांत न टूटना यानी अभी उसका बहुत कम समय हुआ है ना, छोटी उम्र होना। 192 है 2 दिन का मेहमान, अस्थायी। अब हम लोग का जीवन भी क्या है, हर इंसान जो जन्म लिया है वो इस पृथ्वी पर 2 ही दिन का मेहमान है, यानी कि हम लोग अस्थायी हैं, सबको एक दिन इस पृथ्वी से चले जाना है, तो 2 दिन का मेहमान यानी अस्थायी। 193 दौड़ धूप करना, दौड़ धूप करना यानी कठिन परिश्रम करना। 194 दाल न गलना, अब दाल गला ही नहीं, पका ही नहीं, वो गला ही नहीं, तो क्या होगा, सफल ना होना, है ना। दाल गला ही नहीं, सफल ही नहीं हुआ। जब दाल जब हम लोग पकाते हैं गल जाता है तब ना सफल हो जाते हैं कि काम हो गया। तो दाल नहीं न गलना, इसका कहने का भाव हो गया सफल न होना। 195 दोनों हाथों में लड्डू, दोनों हाथों में लड्डू यानी दोनों ही स्थिति में, दोनों दशाओं में लाभ होना, दोनों ही स्थिति में। इसका एक और भी है, जैसे चिट चिट भी मेरी और पट भी मेरी, यानी चित और पट जो कॉइन के दोनों पहलू हैं, दोनों हमारा ही है। चित आएगा तो भी मेरा, पट आएगा तो भी मेरा, वही कहावत है यहाँ, दोनों हाथों में लड्डू, यानी दोनों दशा में, दोनों स्थिति में लाभ होना। ठीक है, अगर यहाँ से हम घूमने चले गए, कहीं मान लो दिल्ली कलकत्ता चले गए घूमने, तो भी ठीक है, नहीं गए अगर यहीं रह गए तो भी अच्छा है, पिक्चर जाएंगे, मामा जी लोग आ गए हैं या उन लोग हैं, उन लोगों के साथ घूमेंगे टहलेंगे, यानी दोनों स्थिति में हमारा फायदा ही है। उधर बाहर गए घूमने तो वहाँ घूमेंगे, नहीं तो यहाँ मामा जी लोग आए हुए, इन्हीं लोग के साथ घूमे टहलेंगे, मौज मस्ती करेंगे। उसको कहते हैं दोनों हाथों में लड्डू, दोनों दशा में यानी दोनों स्थिति में लाभ होना। 196 धज्जियां उड़ाना, किसी के कथन को निरस्त कर देना। अगर कोई मान लो किसी पे दोष लगा देता है कि देखो ना वो ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, तो वो क्या करता है, प्रूफ रख करके 4 आदमी के बीच में उसको पराजय कर देता है, उसकी बात का खंडन कर देता है। तो होता है क्या, धज्जियां उड़ा दिया, यानी वो जो उसके ऊपर आरोप लगाया था उसका धज्जी उड़ा दिया, उसके कथन को, उसके कही गई बात को निरस्त कर दिया, है ना, हरा दिया, उसके कथन को झूठला दिया, उसकी बात को झूठला दिया। 197 है धोती ढीली होना, घबरा जाना। 198 है नमक मिर्च लगाना, बढ़ा चढ़ाकर कहना।
199 नाक में दम करना, बहुत तंग करना। 200 है नाक को चने चबाना, यानी बहुत तंग करना। देखो नाक में दम करना तो भी बहुत तंग करना, और नाक को चने चबाना ये भी हो गया बहुत तंग करना। आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर एक नए वीडियो के साथ नए टॉपिक लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।